गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्वरों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो स्वरों को ना दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मूल स्वर, इन्हें हम ऋषभ स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका संधि स्वर, जिनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। मतलब जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं वही हमारे संधि स्वर होते हैं, और जो हमारे ऋषभ स्वर होते हैं वही हमारे मूल स्वर होते हैं। ठीक है, तो टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिनमें से 4 हमारे मूल स्वर होते हैं। तो 4 अगर हमारे मूल स्वर हो गए तो 7 हमारे क्या बच गए? संधि स्वर बच गए। ठीक है, मूल स्वर, मूल का अर्थ होता है जड़। ठीक है, जड़ मीन्स जहां से शुरुआत होती है। जैसे कोई भी मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उस मकान की नींव भरी जाती है ना। तो वैसे ही जो ये मूल स्वर होते हैं ना, तो पूरी हिंदी की जो वर्णमाला है उसकी नींव होते हैं, उसकी जड़ होते हैं। पूरी जो वर्णमाला है वो इन्हीं 4 मूल स्वरों पर टिकी हुई होती है। ठीक है, ये आपके होते हैं ए, ई, उ और री। ठीक है, इन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है संधि स्वर या दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और संधि का मतलब होता है जोड़ना। जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और सामने आती है कि इनको 2 भागों में भी विभाजित किया गया है। जैसे इसके 2 भाग कौन से हैं? एक तो है इसका मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा है आपका संयुक्त स्वर। मूल जो दीर्घ स्वर है उसमें 3 स्वर आते हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, तो जो आ है वो किससे मिलकर बना है? ए से मिलकर बना है। ए प्लस ए क्या बन गया? आ। ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बन गया? बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन गया? बड़ा ऊ। ठीक है, इस वजह से इनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि ये जो है बड़े वाले जो स्वर हैं वो छोटे मतलब मूल स्वरों से ही बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका रूप बड़ा है, इस वजह से इनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, और यहाँ पर इनका रूप छोटा है। ठीक है, अब आता है आपका संयुक्त स्वर। ये आपके 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ। तो जो आपका ए है वो मिलकर बना है ए से और ई से। ठीक है, देखो अब ये जो है ए क्या है? मूल स्वर है, ई क्या है? मूल स्वर है। तो ए कहाँ से बना है? इधर से, मूल स्वरों से ही बना है। ठीक है, तो इसका मूल क्या हो गया? इस ए की जड़ क्या हो गई? ये मूल स्वर ही हो गए। ठीक है, तो ए किस पर टिका हुआ है? मूल स्वरों पर ही टिका हुआ है। उसके बाद आता है आई। आई जो है आपका बना है ए से और ए से। ठीक है, इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो तरीका ये है इसका लिखने का, दूसरा इसको हम लिख सकते हैं आ से, आ प्लस ई। देखो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए, और ए किससे मिलकर बना है? ए से और ई से। ठीक है, आए समझ में? अगर यहाँ की बात की जाती है तो आ किससे बना है? ए प्लस ए से, और यहाँ पे ये छोटी ई। तो दोनों में सेम रूल है। ठीक है, तो दोनों में से ये कोई भी गलत नहीं है। अब आता है ओ। ओ आपका बना है ए और उ से मिलकर बना है। अगर औ की बात की जाती है तो औ आपका बना है ए और ओ से। अगर इसको हम लिखते हैं आ प्लस उ तो भी गलत नहीं है,
क्योंकि एज इट इज जैसे यहाँ पे है वो ही रूल यहाँ पर लागू हो रहा है। क्या कि ए और ओ किससे बना है, ओ बना है आपका ए प्लस ऊ से। ठीक है, तो देखो ए प्लस ऊ क्या बन गया, ओ बन गया और ये ए रह गया। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर आ किससे मिलकर बना है, ए और ए से आ मिलकर बना है और ऊ। ठीक है, तो यहाँ भी ये है और यहाँ भी, दोनों में सेम रूल लागू हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपके संयुक्त स्वर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो मैंने अभी स्वर समझाए वो सारे समझ में आ गए होंगे। कंपटीशन के एग्जाम में वर्णमाला से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ और मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।